सुजाता एक हिंदू घर की लड़की होती है और वो बोल नहीं सकती थी। दूसरी तरफ सूफी एक मुस्लिम घर का लड़का होता है और दोनों भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दरअसल सुजाता को नृत्य करना बहुत पसंद था, इसलिए वो मास्टर अबूब के पास नृत्य का प्रयास करने जाती थी। मास्टर अबूब शहनाई बहुत अच्छी बजाते थे। सूफी जो था वो मास्टर अबूब का पसंदीदा स्टूडेंट था, लेकिन सूफी अपनी पढ़ाई खत्म कर दूसरे गांव चला गया था। अब वो बहुत समय के बाद वापस मास्टर से मिलने आया था। जिस बस में वो गांव आ रहा था उसी बस से सुजाता अपने घर जाती थी। सूफी अपनी सीट सुजाता को दे देता है और खुद जाकर पीछे बैठ जाता है। तभी सुजाता को सूफी पसंद आ जाता है। वो सूफी को पीछे मुड़कर भी देखती है। फिर सूफी उसके मंजिल तक पहुंचने के बाद उतर जाता है, लेकिन उसकी तस्बीह बस में ही रह जाती है। वो सुजाता उठा लेती है। सुजाता भी उसी तस्बीह के साथ अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन घर जाने पर सुजाता देखती है कि उसके शादी के लिए एक रिश्ता आया है, लेकिन वो चुपचाप अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से दूल्हे के घर वाले सुजाता के पापा से पूछते हैं कि क्या आपने हमारे बारे में सुजाता को नहीं बताया, लेकिन वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरे फैसले के आगे कभी नहीं जाएगी। फिर सुजाता हर दिन की तरह मास्टर अबूब के पास नृत्य का प्रयास करने जाती है, लेकिन तभी मस्जिद से एक खूबसूरत अजान सुनाई देती है। दरअसल वो अजान सूफी ही दे रहा होता है, जिसे सुनने के बाद मास्टर अबूब तुरंत पहचान लेते हैं कि वो सूफी ही है। जिसके बाद मास्टर सूफी के पास जाने की जिद करने लगते हैं, लेकिन वो चल नहीं सकते थे, इसलिए सुजाता मास्टर को रोककर खुद सूफी को बुलाने चली जाती है। सूफी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा होता है। नमाज के बाद सूफी सुजाता को देख लेता है, लेकिन सुजाता बोल नहीं सकती थी, इसलिए सूफी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सुजाता के पास सूफी की वही तस्बीह होती है, जिसे देखकर सूफी खुश हो जाता है। फिर सुजाता सूफी को मास्टर अबूब के पास ले जाती है। मास्टर अबूब भी सूफी से मिलकर बहुत खुश हो जाता है।